नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो फिगर है ये वारसाई के महल का एक भाग है, उसी का फिगर है, उसी का चित्र है। तो साथियों, आज का मेरा ये वीडियो ईरान और यूएस के बीच में जो समझौता हुआ है उस पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, ये समझौता कहाँ हुआ है। पेरिस से 18 किलोमीटर की दूरी पर है वारसाई, एक जगह है, वहाँ एक महल है बहुत बड़ा, और उसी वारसाई की पैलेस के अंदर हुआ है समझौता। 18 जून 2026 को हो गया है समझौता वारसाई पैलेस में। इससे पहले स्विट्ज़रलैंड में होने वाला था 19 को, लेकिन जल्दीबाजी इतनी थी कि एक दिन पहले ही साइन हो गया। ईरान की तरफ से इस पर ईरान के राष्ट्रपति पेजिस्कियान ने साइन किया, और यूएसए की तरफ से इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया। आप लोगों ने इतना खबर सुना होगा, ये जगह जगह मीडिया में है। पहली बात तो ये कोई समझौता, ऐसा समझौता नहीं जिसको बहुत बड़ा कोई समझौता कह सके। इसे कहा जाता है MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कोई परमानेंट समझौता नहीं है। अंतिम समझौता और MOU में अंतर होता है। ये केवल 60 दिनों तक लागू रहेगा। अगर 60 दिनों तक सब कुछ सही रहा और किसी अंतिम सहमति पर पहुंच हो जाती है दोनों पक्षों की, कायदे से 3 पक्ष होने चाहिए, लेकिन चलो इसमें दोनों ही बात कर रहे हैं, यूएसए और ईरान। इजराइल पीछे हट गया है। तो अगर दोनों पक्षों में कोई समझौता हो जाता है तो फिर अंतिम समझौता होगा। अभी एक अस्थायी दस्तावेज है, ये कल भी टूट सकता है, 60 डेज तक भी चल सकता है और आगे बढ़ाया भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक। और जो अंतिम समझौता होगा उसको यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव करेगी, और फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय उसकी मान्यता दी जाएगी। लंबे समय तक ये लागू रहेगा अंतिम समझौता, लेकिन ये अंतिम समझौता नहीं है, ये MOU है। सबसे पहली बात तो ये कि 3 पन्ने का है, लगभग 14 कंडीशन शर्तें हैं और 1000 वर्ड्स हैं इसमें लगभग। राइटर ने पूरा छापा है, आप देख सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, 14 पक्ष तो शर्त मैंने नहीं नोट किया और समझा उसको, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उन पर ध्यान जरूर देने की बात है। पहला पॉइंट तो ये है इसमें इम्पॉर्टेंट कि दोनों पक्ष अपने सैन्य अभियान रोक देंगे। इसमें लेबनान का भी जिक्र है, अर्थात लेबनान पर भी कोई सैन्य अभियान नहीं होगा, सीरिया पर भी कोई सैन्य अभियान नहीं होगा। दूसरी बात, यूएस नाकाबंदी हटा ली जाएगी जो भी है ईरान पर, और ईरान हॉर्मुज को दोबारा खोलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट खोलेगा, कोई टैक्स नहीं लेगा। यूएस अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर के ईरान में पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करेगा, और ये जो पुनर्निर्माण का कार्य होगा इसमें $300 अरब खर्च होगा, और ये $300 अरब अगर आप ध्यान दें तो ये ईरान की GDP के बराबर होता है। दूसरी बात, ईरान के, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ईरान के खिलाफ जो भी किसी भी तरह की पाबंदियां हैं वो सब हटाई जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएस ईरान के कच्चे तेल को बेचने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, छूट देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतिम समझौता होने से पहले यूएसए ईरान की जब्ती धनराशि को जो भी रोके हुए हैं मुक्त कर देगा, और ये लगभग है $25 अरब, $25 अरब की है पूरी धनराशि। ईरान न तो परमाणु हथियार बनाएगा और न ही परमाणु हथियार हासिल करेगा, और यूएस ईरान में कोई दखल नहीं देगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट और थे लेकिन वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं, इसलिए छोड़ दिया उनको।
अब आइए जरा सा पहले की मांग क्या थी यूएसए की, इसको भी देख लेते हैं। ये तो इस समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए उसकी बात। पहले यूएसए क्या डिमांड करता था ईरान से, अब इसको भी ध्यान से। पहले क्या मांग थी कि परमाणु हथियार, ईरान अपने सारे परमाणु हथियार यूएसए को सौंप देगा, और तो और जो भी संवर्धित यूरेनियम है उसको आईएईए की निगरानी में ईरान से हटाया जाएगा, दूर ले जाया जाएगा। हो सकता है यूएसए अपने पास रखे, नहीं आईएईए की निगरानी में कहीं और रखा जाएगा। दूसरी बात, रिजीम चेंज की बात बार बार की जा रही थी पहले। तीसरी बात, जो फ्रीज एसेट है, अमेरिका कहता था कि उसको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, जहाँ जहाँ ईरान बमबारी कर रहा है, जिसका जिसका नुकसान कर रहा है, उनके बीच में बांटा जाएगा। अब आप ही बताइए कि पहले मांग कुछ और थी, अब साइन जो हुआ है वो कुछ और है। जनरल सा कोई भी आदमी अगर दिमाग रखने वाला होगा, थोड़ा सा भी दिमाग, तो तुरंत यही कहेगा कि ईरान की इसमें बल्ले बल्ले है। और वाकई में इस मामले में ईरान ने झुका दिया यूएसए को। समझ रहे हैं? गलीबाफ ने ये कहा, ईरान की जो मुख्य वार्ताकार है मोहम्मद गलीबाफ, उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ एक गुट बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, और उन्होंने चीन को अपना एक मजबूत साथी बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि ईरान को अभी भी यूरोप या यूएसए पर कोई भरोसा नहीं। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने समझौते का पालन नहीं किया तो बमबारी दोबारा शुरू हो जाएगी। इजराइल क्या कह रहा है यहाँ पर, ये भी सुन लीजिए। इजराइल या तो पहले ही कह दिया था कि मैं इस समझौते का भाग नहीं हूँ, और वो कहता है कि जब तक हमारी सुरक्षा के लिए ज़रा सा भी खतरा रहेगा मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। लेबनान पर हवाई हमला रुकेगा नहीं जब तक हिजबुल्लाह का एक भी आतंकवादी जीवित है वहाँ। जो पार्ट मैंने बफर जोन बना दिया, जहाँ मेरी सेनाएं पहुँच गई हैं, वहाँ से मैं हटूंगा नहीं, ये भी बात। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आप ऐसे में खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि ये समझौता किसके पक्ष में गया है, कितना सही है, इससे ईरान को कितना कंट्रोल कर पाएगा पूरा विश्व, ये आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अमेरिका कहता कुछ और है, करता कुछ और है, ये भी हमें ध्यान में रखने की बात है। अब आइए ज़रा सा इस वारसाई पैलेस के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। ये वारसाई पैलेस ही बहुत ख़तरनाक पैलेस है। बहुत पहले एक शिकारगाह रहा करता था, बाद में लुई 14वें ने, लुई 14 ने 1661 में इसका रिनोवेशन वगैरह करा करके इसको पैलेस में बदल दिया। 2300 कमरे हैं, बहुत सारे इसमें से संग्रह, एक बहुत बड़ा यहाँ संग्रहालय है, फ्रांस का राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय यहाँ पर। ये पैलेस ऐसा है जिसने कई राजाओं को अंत कर दिया, कई राजशाही खानदानों का अंत किया, और 1919 में इसी पैलेस में फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्ति के लिए हस्ताक्षर हुआ था। लेकिन शर्तें ऐसी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की नींव भी इसी के साथ पड़ गई थी, और ज़्यादा रुक नहीं पाया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। ये कंडीशन है। चलिए, उम्मीद यही करता हूँ कि ये जो समझौता है इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा, और 60 दिनों के बाद में अंतिम समझौता हो जाएगा। कोई विश्व में जो उथल पुथल मची हुई है वो थोड़ा कम हो जाएगी, क्यास कम हो जाएगा, एनर्जी सप्लाई सफिशिएंट हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। साथियों, अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें समझ में आती हों, लगता है कुछ सार्थक प्रयास किया गया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।